पारो चिड़िया का मैगी का दुकान था। वो घर से मैगी बना कर लाती थी और अपने दुकान में बेचा करती थी। उसकी मैगी इतनी मशहूर थी कि दूर दूर के जंगलों से सारे पक्षी उसकी मैगी खाने के लिए आया करते थे। उसकी मैगी इतनी टेस्टी होती थी कि कोई पक्षी खाए बिना रह ही नहीं सकता था। एक दिन पारो की दुकान पर मुनमुन चिड़िया आती है और कहती है, पारो, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा क्या बनाती हो जो सारे पक्षी इतना पसंद करते हैं तुम्हारी मैगी को? आखिर क्या मसाला डालती हो, हमें भी बताओ। पारो चिड़िया बड़े ही प्यार से कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ, बस इसमें थोड़ा अपना प्यार मिला देती हूँ जिससे ये और टेस्टी बन जाता है। पारो चिड़िया का ये जवाब सुनकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर अपने पति से कहती है, वो पारो चिड़िया जो मुझसे मांग कर खाया करती थी, आज वो हमसे भी अमीर हो गई है। मैं उसकी दुकान को बर्बाद कर दूंगी, पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। तब मुनमुन चिड़िया का पति कहता है, अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं कहते हैं, ये तो गलत है। लेकिन मुनमुन चिड़िया अपने पति की एक नहीं सुनती है और वो उससे जिद करने लगती है और कहती है, नहीं, मैं उसे तो बर्बाद करके ही रहूंगी, बर्बाद करूंगी मतलब बर्बाद ही कर दूंगी। उसका पति उसके आगे कुछ नहीं कर सकता और वो उससे कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा ही होगा। एक काम करो, तुम जंगल जाओ, वहाँ से पीले रंग का फूल लेके आओ। उस पीले फूल का मैं एक मसाला बना दूंगा और वो मसाला लेकर तुम पारो को दे देना। उसके बाद जो भी उसका मैगी खाएगा सीधे ऊपर वाले के पास जाएगा। मुनमुन चिड़िया तुरंत ही निकल पड़ती है। काफ़ी देर तक खोजने के बाद उसे वो पीला फूल मिल ही जाता है। वो उस पीले फूल को लेकर घर आती है और अपने पति को दे देती है। वो उससे कुछ मसाले बना देता है और कहता है, लो, ये दे देना पारो को, इसमें कुछ फल भी है, और कहना अगर ये मसाले वो मिलाएगी तो उसकी मैगी और टेस्टी बनेगी। मुनमुन चिड़िया वो मसाले लेकर पारो के पास जाती है और वो उसे मसाले दे देती है। भोली पारो चिड़िया मुनमुन चिड़िया की बातों में आ जाती है और वो मसाले रख लेती है। एक सुबह की बात है, मुनमुन चिड़िया देखती है कि उसके बच्चे घर पर नहीं हैं। वो पूरे घर में अपने बच्चों को खोजती है लेकिन उसके बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। खोजते खोजते वो पारो के घर जाती है और वहाँ देखती है कि पारो की बेटी और उसके दोनों बच्चे मैगी खा रहे हैं। तब पारो चिड़िया कहती है, तुमने जो मसाले दिए थे सच में बहुत अच्छे हैं, उससे तो मेरी मैगी और टेस्टी बनी है। क्या तुम भी खाओगी मेरी ये मैगी? मुनमुन चिड़िया चौंक जाती है और कहती है, क्या तुमने वो मसाले इस मैगी में मिलाए हैं? तुमने ऐसा क्यों किया? उन मसालों को मिलाकर मेरे बच्चों को क्यों खिलाया? तब भोली पारो चिड़िया कहती है, लेकिन ये तो तुमने ही दिया था ना और कहा था इससे मेरी मैगी बहुत अच्छी बनेगी, इसलिए मैंने उसे डाल दिया। तब मुनमुन चिड़िया अपनी गलती स्वीकारते हुए कहती है, हाँ, वो जहरीले मसाले थे, मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कसम खाई थी। तुम इतनी जल्दी मुझसे अमीर बन गई, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मेरे बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे और तुम्हारे भी। ये मैंने क्या कर दिया? पारो चिड़िया ये सब सुनकर शॉक रह जाती है और कहती है, क्या तुमने ये क्या किया? इन दोनों की बातें चल ही रही थी। कुछ समय बाद पारो चिड़िया की बेटी और मुनमुन चिड़िया की दोनों बच्चे मर जाते हैं। मुनमुन चिड़िया को अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है। अपनी गलती के कारण उसने अपने दोनों बच्चे खो दिए। वो कहती है, काश मैंने अपनी पति की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। सारी गलती मेरी है। बहुत समय पहले की बात है। फूलवन जंगल में बहुत सारे पक्षी
रहा करते थे। उसी जंगल में बंटी कबूतर और टूनी भी रहती थी। उन दोनों का एक बेटा था जो बहुत ही शरारती था। एक दिन बंटी टूनी से कहता है, लगता है मुझे अब बाहर जाना ही होगा। मुझे अब शहर जाना पड़ेगा। यहाँ तो एक भी काम नहीं है। घर चलाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। तब टूनी कहती है, लेकिन मैं अकेले कैसे रहूंगी? ऊपर से इसका भी तो ध्यान रखना होगा ना। तब बंटी कहता है, अगर मैं कमाने के लिए शहर नहीं गया ना तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उसके बाद बंटी वहां से शहर के लिए रवाना हो जाता है। इधर टूनी अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। उसका घर बहुत ही सुंदर था, जिस पर जंगल के सारे पक्षी लालच की नजर से देखते थे। एक दिन टूनी का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब उसकी माँ कहती है, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रुको, अभी मैं सेठ जी के घर से कुछ खाना उधार मांगकर लाती हूँ। उसके बाद वह सेठ के घर जाती है। उसके घर पहुंचकर उनसे कहती है, सेठ जी, मेरे घर का अनाज खत्म हो चुका है। मेरा बेटा बहुत भूखा है, मुझे कुछ खाना चाहिए। तब सेठ कहता है, देखो टोनी, मैं कोई दानवीर तो नहीं हूं ना जो तुम्हें यूं ही मुफ्त में अनाज दे दूं। उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तब टोनी कहती है, ठीक है सेठ जी, ये लीजिए पैसे और अब मुझे कुछ अनाज दे दीजिए। उसके बाद अनाज लेकर वहां से वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन अचानक रास्ते में उसे चील मिलता है और उसे डराते हुए कहता है, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? और ये तुम क्या लेके जा रही हो? तब टोनी कहती है, मैं अपने बेटे के लिए खाना ले जा रही हूँ। उसे बहुत जोर की भूख लगी है। कृपया कर मुझे जाने दो चील भैया। तब चील कहता है, मुझे ये खाना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे ये खाना दो दोगी, वरना मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। तब टोनी कहती है, ये खाना मेरे बेटे के लिए है। यदि मैं ये खाना आपको दे दूंगी तो फिर मैं उसे क्या खिलाऊंगी? कृपया कर मुझ पर तरस खाइए। तब चील कहता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे तो अब मुझे मारना ही पड़ेगा। अब मरने के लिए तू तैयार हो जाओ। जरा सोचो, अगर तुम मर गई तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? इसलिए मुझे दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ। मजबूरी में टोनी को अपना खाना उस जालिम चील को देना पड़ता है और फिर खाना चील वहां से लेकर चला जाता है। तब बेचारी टोनी रोते रोते फिर सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अब दोबारा सेठ के पास जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर वह दोबारा सेठ जी के घर जाती है और उनसे खाने के लिए कहती